ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करने वाले दुर्दांत विकास दुबे का क्या हुआ था, से में यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। ओवैसी को तो मैं पहले ही बोल चुका, ओवैसी इस देश का दूसरा जिन्ना है जो भारत को धार्मिक आधार पर एक बार और भारत का विभाजन चाहता है। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक। सर, क्या कहा है आपने ट्वीट पे? मैंने ट्वीट में सिर्फ इतना ही बोला है कि ये चूँकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश की सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी उसके साथ लगे हुए थे, तो ये जो हत्या उमेश पाल की नहीं हुई है, ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करने वाले दुर्दांत विकास दुबे का क्या हुआ था, तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये जो इशारा आप कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं योगी जी के लिए कि योगी जी ऐसा कुछ करें कि गाड़ी पलट जाए और ये हो कि अपने आप गाड़ी पलट गई? नहीं, मैं तो इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मांग कर रहा हूँ। मैं, हे ईश्वर ऐसा हो। और आपने देखा होगा कि उस उमेश की माँ ने भी योगी जी से यही मांग की है। तो आप ये चाहते हैं कि आप जो ईश्वर से मांग कर रहे हैं वो योगी जी सुन लें? देखो, जब मैं ईश्वर से मांग करूंगा तो ईश्वर वैसी तो व्यवस्था बनाएंगे। अब कोई योगी जी के मत को वैसा करेंगे या पुलिस अधिकारियों की मत को वैसा करेंगे या उसकी बुद्धि फेर देंगे, तो क्या होगा तो ऊपर वाला तय करेगा। न सिर्फ देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और वो कानून की भाषा को समझते हैं और चाहते हैं कि देश कानून से चले। उनको क्या आप जवाब देंगे कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो तो गैर कानूनी बात है ना, कि आप अपराधियों को अपने हिसाब से निपटा देने वाली बात है, कानून की प्रक्रिया का पालन न किया जाए? नहीं, देखो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में होगा, और जो कुछ भी हुआ है अब तक उत्तर प्रदेश में वो कानून के दायरे में हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है ना कि अपराधी जो उत्तर प्रदेश में का अपराधीकरण किया गया, खासकर समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो इन अपराधियों को भाषा ही बंदूक की समझ में आती है, इनको कानून की भाषा समझ में कहाँ आती है। तो इस पूरे गुस्से के दौरान आपने ओवैसी पे भी गुस्सा उतार लिया, उसको मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों से तुलना कर दी, अतीक अंसारी से तुलना कर दी। देखो, ओवैसी को तो मैं पहले ही बोल चुका, ओवैसी इस देश का दूसरा जिन्ना है जो भारत को धार्मिक आधार पर एक बार और भारत का विभाजन चाहता है। और यही कारण है कि आप देखो इसके पीछे सब जितना भी, अब ये वहाँ के ऊपर ओवैसी का पोस्टर क्या कर रहा था, तो ये लोग ओवैसी से भी जुड़े हैं, ये लोग अतीक से भी जुड़े हैं, मुख्तार से भी कनेक्शन होंगे, समाजवादी पार्टी से भी कनेक्शन होंगे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, आतंक को पनाह देने वाले, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आम लोग अब आपकी बात सुनकर के क्या ये सोचें कि अब जल्द ही अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी और अतीक अहमद का काम हो जाएगा? देखो, ना मैं सरकार में हूँ ना मैं पुलिस में हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। मैं तो केवल एक याची हूँ, एक आमजन हूँ और आमजन के आशीर्वाद से सांसद हूँ, तो इसलिए मैं आमजन पहले हूँ। तो मैं भी उन्हीं आमजनों की भांति, चूँकि देखो मैं एक माँ का बेटा भी हूँ, मैं बच्चों का बाप भी हूँ, मैं किसी पत्नी का पति भी हूँ, तो उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि आखिर क्या दर्द होगा कि किसी का बाप मर जाएगा, उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी उस माँ के ऊपर, क्या बीतेगी उसकी पत्नी के ऊपर, तो उस दर्द को भी मैं समझता हूँ। तो उस दर्द, इसलिए मेरा ईश्वर से डिमांड है कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक। बीजेपी के एक बड़े नेता के नाते आप इन अपराधियों से, खासतौर से अतीक अहमद से सीधे क्या कहना चाहेंगे? मैं अतीक अहमद से सिर्फ कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं ईश्वर से कहना चाहता हूं। हे ईश्वर, यह लोग जिनको आम जन का हत्या करते हुए जिनको कोई भी सिंपैथी नहीं आती, जिनके मन में किसी भी प्रकार का कोई वह नहीं है और जो कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से मुझे कोई सिंपैथी नहीं है। कल इनकी गाड़ी पलटती हो, आज पलट जाए। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार को संदेश छिपा है वो स्पष्ट है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, अनकट के दर्शकों के लिए खास।